परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई मतलब आप जो दुखी हैं, परेशान हैं, गलतियों में हैं, तकलीफों में हैं, गंदी आदतों में हैं, छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पा रहे हैं, यीशु कहता है। इब्रानियों 3 अध्याय उसकी 15 आयत में परमेश्वर का वचन कहता, आज यदि तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। आज हजारों लोग हैं जो यहाँ पर भी बैठे हैं, ऐसे लोग बैठे हैं जो मुंह पर स्माइल रखते हैं पर अंदर से टूटे हुए हैं, जो हंसने की कोशिश करते हैं, अपने दर्द को छिपाने की कोशिश करते हैं, जो किसी को कुछ बताना नहीं चाहते और स्माइल पास करते हुए आगे निकल जाते हैं, स्माइल पास करते हुए घर से निकलते हैं, स्माइल पास करते हुए अपने घर में चले जाते हैं। लेकिन रात के वक्त में वो अपने बिस्तर पर पड़े हुए रोते बिलखते हुए कहते हैं, परमेश्वर कुछ तो मुझ में कमी है, मैं क्या करूं। उनके चेहरे के ऊपर दिखावटी हंसी वो इसलिए नहीं दिखाते कि दुनिया उन पर तरस खाए, या ध्यान दीजिएगा, वो इसलिए दिखावटी हंसी नहीं दिखाते कि वो दिखावा करते हैं, पर वो इसलिए दिखाते हैं ताकि उनकी इस हंसी के जरिए उनका दुख छिप जाए। ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, पाप का बोझ अंदर से तोड़ रहा है, पाप परेशान कर रहा है, पाप अंदर से बुकला रहा है, पाप अंदर से आपको परमेश्वर से दूर लेकर जा रहा है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता, रोमियो 3 अध्याय उसकी 23 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए। गौर करें इस बात के ऊपर, आप अच्छा बनने की कोशिश करते हैं पर फिर से गलती होती है, फिर से वो पुरानी आदत आपको परेशान करती है। आप चाहते हैं बीड़ी छोड़ना, आप चाहते हैं सिगरेट छोड़ना, आप चाहते हैं पाप छोड़ना, लेकिन आपको आदत पड़ गई है पाप करने की, आपको आदत पड़ गई है गलतियां करने की। आप गलती कर बैठते हैं, आप करना नहीं चाहते पर हो जाती है, आप उसके बीच में वापस जाना नहीं चाहते पर चले जाते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह आज आपसे बात कर रहा है और करता रहेगा, तब तक करता रहेगा जब तक आप अपने कठोर हृदय में से नम्र हृदय में नहीं आते। ये केवल एक गलती नहीं है, एक बोझ है। आप उस बोझ के अंदर हैं, आप उस बोझ में दबे हुए हैं, लेकिन बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने आपके लिए क्रूस पर सब कुछ सहन किया। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर आपके लिए सब कुछ सहन किया। जब यीशु मसीह क्रूस पर था, आपके पाप के बारे में सोच रहा था। जब यीशु मसीह क्रूस पर था, आपकी गलती के बारे में सोच रहा था। जब यीशु मसीह क्रूस पर था, तब यीशु मसीह आपकी आदतों के बारे में सोच रहा था, और यीशु मसीह ने सब कुछ सहन किया, सब कुछ बर्दाश्त किया, और यीशु मसीह ने बर्दाश्त करते हुए कहा, मुझे तेरी फिक्र है। और उसने उस फिक्र के अंदर खून बहाया, उसने उस फिक्र के अंदर अपने मांस को तुड़वा दिया, उसने उस फिक्र के अंदर अपने जीवन को आपके लिए दे दिया, ताकि वो कह सके, मेरे पुत्र मेरी पुत्री पूरा हुआ। आपकी गलतियों को हराना यीशु की तरफ से पूरा हुआ। आपकी आदतों को बिखेर कर नाश करना यीशु की ओर से पूरा हो गया है। आपकी शांति आपके ऊपर आ सकती है, क्योंकि आपके पाप के बोझ को यीशु ने उसके चीथड़ों को उड़ाकर, उसकी सारी ताकत को सत्यानाश कर कर यीशु ने कहा, मेरे बेटे मेरी बेटी पूरा हो गया है। एक आदमी जो कि ट्रैक बनाता था,
जब ट्रेन आती थी तो वो ट्रैक बना देता था ट्रेन के जाने का, और जब ट्रेन चली जाती तो वो ट्रैक हटा देता था, यानी ब्रिज बन जाता था। एक दिन वो अपने बेटे के साथ उसी जॉब पर आया और वहां पर अचानक ट्रेन आ गई और बेटा ट्रैक के ऊपर खेल रहा था। और जब बेटा ट्रैक के ऊपर खेल रहा था तो उसके पास सेकंडों में टाइम था और उसको जल्दी से सोचना था कि मैं अपने बेटे को बचाऊं या ट्रेन में बैठे यात्रियों को बचाऊं। अगर वो ट्रैक बनाता है तो बेटा सत्यानाश हो जाएगा, बेटा खत्म हो जाएगा, बेटा मर जाएगा, बेटे के खून और पूरे मांस के चीथड़े उड़ जाएंगे। पर ट्रेन में बैठे हुए हजारों यात्री बच जाएंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, उस पिता ने क्या किया? उस पिता ने अपने बेटे को बलिदान करना सही समझा और उसने ट्रैक बना दिया। और ध्यान दीजिएगा, उसका बेटा उस ट्रैक के अंदर पिस गया, मर गया, और यात्री हंसते खेलते आपस में परिवार के साथ बातचीत करते हुए वो वहां से निकल गए। कोई नहीं जानता था कि किसी बाप ने अपने बेटे को बलिदान किया है। कोई नहीं जानता था कि किसी बाप ने हमारे प्राण को बचाने के लिए अपने बेटे को बलिदान कर दिया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सब जहां पहुंचना था सब अपने अपने स्टेशन पर उतरे, सब अपनी अपनी जगहों पर उतरे, अपने अपने घरों में चले गए। लेकिन अगले दिन न्यूज में आया कि किसी बाप ने किसी ट्रेन के यात्रियों को बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे को बलिदान कर दिया है। और जैसे ही न्यूज में आया, लोग धीरे धीरे पप्पा को थैंक यू देने आए, लोग धीरे धीरे उस बाप को मिलने आए और लोगों ने रोते हुए कहा, आज मेरा बेटा अगर घर में है, वो एग्जाम देकर आ रहा था, ट्रेन में था, अगर आप अपना बेटा बलिदान ना करते तो मेरा बेटा ना बचता। आज अगर आप अपने बेटे को बलिदान ना करते तो मेरा घर सुखी नहीं हो सकता था। आज अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग धारणाएं बोली और उसको थैंक यू देना शुरू किया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, पिता का दिल खुशी से भर गया। एक बेटा मरा लेकिन हजारों बेटे बच गए। चर्च, मैं आपको बोलना चाहता हूं, कुछ ऐसा ही आपके और मेरे परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए किया है। अपना इकलौता बेटा, यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई मतलब आप जो दुखी हैं, परेशान हैं, गलतियों में हैं, तकलीफों में हैं, गंदी आदतों में है, छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पा रहे हैं, यीशु कहता है तुम मेरे पास आ जाओ, मैं छुड़वाऊंगा, मेरे करीब आ जाओ, क्योंकि मैंने अपने बेटे को तुम्हारे लिए दे दिया है। और क्या हुआ? जिस चीज को समझ आने लगा, जिसको ये बात समझ आई, सन 1991 में मुझे समझ आई कि किसी परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मेरी गंदी आदतों के लिए, मेरे पाप के लिए, मेरी गलतियों के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जैसे ही मैंने यीशु के बारे में सुना, मैंने 1997 में अपना यीशु के नाम का बैप्टिज्म लिया और पहचान लिया कि यीशु मेरे पापों के लिए, मेरी गलतियों के लिए, मेरे पाप की हर गंदी आदत के लिए वो क्रूस पर मर गया। और मैंने बैप्टिज्म लेकर, मैंने अपने पापों को मानकर, मैंने अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट कर यीशु को अपने आप को डेडिकेट किया, अपने आप को समर्पित किया, और यीशु नाम की सामर्थ मुझ में आ गई। और मुझे फील हुआ कि मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को देकर परमेश्वर को थैंक यू बोला।
जब आप यीशु के पास आते हैं, जब आप यीशु के करीब आते हैं, जब आपको यीशु बुलाता है और आप यीशु के पास आते हैं, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप उस पिता को थैंक यू देते हैं जिसने आपके लिए अपने इकलौता पुत्र दे दिया। ध्यान दे इस बात के ऊपर, आज फैसले का दिन है। आज आपको फैसला करना है। आज यीशु आपको बुलाता है और जैसे आप उसके पास आते हैं, आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा।